यहाँ तोड़ों का दृष्टांत दे रहे हैं कि एक मनुष्य था जो परदेश जाना चाहता था और उन्होंने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि यहाँ पर लिखा हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो परदेश जाना चाहता है, लेकिन उसने क्या किया, अब उसने कहा मैं तो परदेश जा रहा हूँ, पीछे से मैं अपने दासों को तोड़े दे के जा रहा हूँ ताकि वो पीछे से लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे और कमाएंगे। तो उन्होंने एक को क्या दिया, 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, क्योंकि स्वामी ये जानता है कि उसकी कितनी सामर्थ्य है। ऐसे यीशु मसीह ने, जैसे कि अभी हमने आपसे किसी से प्रार्थना करवाई, किसी से हमने गीत गवाए, किसी से, क्योंकि स्वामी जानता है कि आपकी क्या है, सामर्थ्य कितनी है, आप क्या कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यीशु मसीह ने भी हम लोगों को हम लोग की सामर्थ्य के अनुसार वरदान दिए हैं। किसी को चंगाई का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को प्रार्थना का, किसी को अन्य भाषा का, किसी को सामर्थ्य के कार्य का, किसी को सुसमाचार देने का वरदान दिया है। तो हम एक दूसरे के वरदानों को देख के ये ना कहें कि हमें ये नहीं मिला, अन्य भाषा में नहीं मिली, उसे अन्य भाषा मिली। अगर आप सीधे शब्दों में भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से सुन लेगा। तो इसलिए हमें कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना नहीं है कि उसको ये मिला, हमको नहीं मिला। तो परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम लोग की सामर्थ्य कितनी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उसी सामर्थ्य के अनुसार हम लोगों को उन्होंने वरदान दिए कि आप कौन सा कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार इस व्यक्ति ने जो परदेश जाना चाहता था, उसने अपने दासों को बुलाकर उनकी सामर्थ्य के अनुसार क्या दिया, उन्हें एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और एक तीसरे को 1 दिया। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब वह परदेश चला गया। तब जब 5 तोड़े मिले, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। जिसे 1 मिला था, जिसे 5 मिले तो उसने 5 और कमाए, जिसको 2 मिले तो उसने 2 और कमाए, और जिसको 1 मिला तो उसने क्या किया, मिट्टी में छुपा दिया। ऐसे ही आपको वरदान दिए गए हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये वरदान पर, अगर आपके पास वरदान नहीं होंगे तो कैसे प्रभु का कार्य करोगे। तो एक जो तोड़ा जिसको दिया गया था, उसने मिट्टी में छुपा दिया। ऐसे ही आप लोगों को जो वरदान दिया गया, अगर आप काम नहीं करेंगे, आप, कई लोग ऐसे सोचते हैं, अरे ये तो काम पास्टरों का है, ये तो काम हमारा थोड़ी ना किसी को बताएं, अरे किसी को पता ना चल जाए, हमने तो प्रभु को मान रहे हैं, तो हम क्यों बताएं, काहे बताएं। और उसने उसी हिसाब से उसने क्या किया, वो तोड़े को छिपा दिया, मिट्टी में छुपा दिया। तो हम, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दूसरे के सामने मुझे नहीं स्वीकार करोगे, तो जब तुम मेरे राज में आओगे तो मैं भी तुम्हें ना पहचानूंगा। इसलिए क्या करना है, हर एक को परमेश्वर के काम को करना है, अपने तोड़ों को मिट्टी में नहीं छुपाना। जैसे कि इस झुंड में आप सबको अलग अलग वरदान दिए गए हैं, तो आप सबको उन वरदानों के अनुसार क्या करना है, काम करना है। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। जब वो दासों का स्वामी आ गया तो वो लेखा लेने लगा। तो जिसने 5 तोड़े दिए थे, उसने कहा, देख स्वामी, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं, और 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। उसने कहा, क्योंकि दास और स्वामी का संबंध कैसा है, लेकिन उन्होंने दास और स्वामी के संबंध को हटा के क्या कहा, तुम मेरे आनंद में सहभागी हो जा। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी,
तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। यहाँ पर हम लोग एक बात देखते हैं, जिसने 5 तोड़े कमाए थे 10 तोड़े हो गए, जिसने 2 कमाए थे उससे 4 तोड़े हो गए। लेकिन दोनों का प्रतिफल यहाँ पर प्रभु यहाँ पर वो स्वामी क्या दे रहा है, एक सा प्रतिफल दे रहा है। मतलब दोनों को एक सा ही इनाम दे रहा है। वो कह रहा है बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। दोनों को एक ही सा उन्होंने क्या दिया, इनाम दिया। और जब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं चीरता वहाँ से बटोरता है। उसने अपने स्वामी के विरोध में बातें कही, इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसने सोचा जो दिया है मैं वही वापस कर दूंगा। लेकिन उसका स्वामी क्या कहता है, स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ मैं काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। उसने कहा कि तुम जाके ब्याज पर दे देते, लेकिन हे आलसी दास, क्योंकि वो कैसा था, आलसी था, तो प्रभु उसके स्वामी ने उसको क्या कहा, दुष्ट और आलसी दास। तो तू ब्याज में रुपया दे देता, मैं वहाँ से आके ले लेता, इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लूँ। जो काम नहीं करेगा परमेश्वर और जो काम करेगा, यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर क्या कहा गया, इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। जो काम कर रहा है, जो उसने 5 तोड़े और कमाए, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इस तोड़े को इससे ले लो और जिसके किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। इसीलिए वह तोड़ा उसे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास से है ले लिया जाएगा। अगर आपके पास तोड़ा है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने कामों को नहीं कर रहे परमेश्वर के, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या करेंगे, अब सबसे क्या लेंगे, अपना लेखा लेंगे कि मैंने तुम लोग को तोड़े दिए थे, तुम लोगों ने कितना कमाई की, कितनी आत्माएं बचाई। परमेश्वर हर एक से इसका क्या करेगा, प्रतिफल मांगेगा। और जिसने नहीं किया होगा उससे भी ले लिया जाएगा और जिसने काम किया होगा उसको भी दे दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या कहता है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अगर आपके जीवन में फल नहीं लगे होंगे, जैसे कि यूहन्ना में बताया गया है कि तुम जाकर मेरे लिए फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, फल लाना है, परमेश्वर का काम करना है। नहीं तो वो क्या कहता है, हे निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अंधेरा और कहाँ डालना होगा, नरक में, जहाँ पर सिर्फ रोना होगा, दांत पीसना होगा, और वो अंधेरा होगा जहाँ कीड़ा होगा, आग जलेगी। तो उस दास को कहाँ डाल दिया जाएगा, अंधेरे में डाल दो, और रोना और दांत पीसना होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप नरक में ना जाएं, तो परमेश्वर का काम करें। परमेश्वर ने जो तोड़े दिए हैं वो रखने के लिए नहीं दिए हैं, उस काम करने के लिए दिए हैं। इसलिए अपने तोड़ों को इस्तेमाल करें और आत्माओं को बचाएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए, जब प्रभु यीशु मसीह के सामने, न्याय सिंहासन के सामने हम लोग खड़े हों, तो हम लोगों के काम उनके सामने, अगर कोई काम हमारे पास नहीं होगा तो हम कितना शर्मिंदा होंगे। तो वहाँ पर न्याय किया जाएगा, और जिन्होंने नहीं कोई काम किया होगा, सही नहीं चले होंगे, काम वही कर सकता है जो सही चलता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है। तो अपने आप को सुधारें, पश्चाताप करें और प्रभु के योग बनाएं और परमेश्वर का काम करें ईमानदारी से, तो प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा। नहीं तो जैसे इस निकम्मे दास को बाहर के कहा गया कि इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा।
अब चॉइस करना आपका काम है कि आपको स्वर्ग जाना है कि नर्क जाना है।